बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम पेडागोगी के पोर्शन में करेंगे एडवांस कॉग्निटिव एंड डेवलपमेंट थ्योरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पॉइंट 1 है हमारे पास, हु प्रपोज द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी? हॉवर्ड गार्डनर। Howard Gardner proposed the multiple intelligence theory. How many types of intelligence did Howard Gardner originally identify? तो कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस जो है वो हॉवर्ड गार्डनर ने ओरिजिनली क्या की थी, आइडेंटिफाई की थी? 7। लेटर फिर उसने एक्सपेंड की 8 या फिर 9। Who is intrapersonal intelligence? Sorry, what is intrapersonal intelligence? तो intrapersonal intelligence क्या होती है? The ability to understand one's own feeling and motivations. वो कुव्वत कि आप अपनी फीलिंग्स को समझ सकें और अपनी मोटिवेशंस को समझ सकें, इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली विथ अदर्स। तो दूसरे लोगों के साथ जो है एबिलिटी होती है कि हम जो अंडरस्टैंड कर सकें और उनसे इफ़ेक्टिवली उनकी बात समझ सकें, बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। दिस इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ? डैनियल गोलमैन। डैनियल गोलमैन जो है उन्होंने प्रपोज किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट इज़ मेटाकॉग्निशन? मेटाकॉग्निशन क्या होती है? थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग और लर्निंग हाउ टू लर्न। ठीक है, मेटाकॉग्निशन होती है ये। हु इज़ एसोसिएटेड विद डिस्कवरी लर्निंग? जेरोम बर्नर। जेरोम बर्नर इज़ एसोसिएटेड विथ डिस्कवरी लर्निंग। जेरोम बर्नर जो है इनको डिस्कवरी लर्निंग के साथ लिंक किया जाता है। व्हाट इज़ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग क्या होती है? अ थ्योरी प्रपोज बाय डेविड उजुबेल। डेविड उजुबेल ने जो थ्योरी प्रपोज की थी, किसकी? मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट इज व्हाट इज एन एडवांस ऑर्गेनाइजर? एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होता है? A tool used to bridge the gap between what a learner knows and what they need to know. ये भी किसने दी थी? ओजुबेल ने ये भी दी थी। मतलब एक ऐसा टूल जो यूज़ होता है कि ब्रिज कर सके, मतलब कि गैप जो है आपका ख़त्म कर सके। ब्रिज का काम क्या होता है कि आपका गैप ख़त्म कर दे, आपको सपोर्ट दे दे। व्हाट आर लर्नर लो, कि एक बंदे जो लर्नर है उसको जो क्या जानता है और क्या जानने की ज़रूरत है, इसको हम क्या कहते हैं? एडवांस ऑर्गेनाइजर। हु प्रपोज द सोशल डेवलपमेंट थ्योरी? लेव विगोस्के। लेव विगोस्के जो है उन्होंने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फिलॉसफी एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। विच फिलॉसफी बिलीव ट्रूथ इज़ व्हाट वर्क? ट्रूथ इज़ प्रैग्मेटिक वर्क। प्रैग्मेटिज्म की जो है ना थ्योरी जो है, फिलॉसफी है, वो बिलीव करती है कि ट्रूथ जो है इज़ व्हाट वर्क। जो काम करता है वो ट्रूथ है, जो काम नहीं करता वो ट्रूथ या रियलिटी नहीं है। समझे? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, विच फिलॉसफी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो कौन सी फिलॉसफी है जो किस पे फोकस करती है? इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। वो एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ़िलासफ़ी है जो फोकस करती है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। हु इज़ द फादर ऑफ आइडियलिज़म? आइडियलिज़म के फादर हैं प्लाटो एंड रियलिज़म के फादर हैं एरिस्टोटल। व्हाट इज़ नेचुरलिज़म इन एजुकेशन? नेचुरलिज़म क्या है एजुकेशन में? अ फिलॉसफी दैट बिलीव्स एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ नेचर। नेचुरलिज़म जो है एजुकेशन में एक ऐसी फ़िलासफ़ी है जो बिलीव करती है कि एजुकेशन जो है वो अकॉर्डेंस टू नेचुरल लॉ हो, नेचर के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ eclecticism? What is eclecticism in education? Combining the best elements of different philosophies or method.
एक्लेक्टिसिज्म का मतलब होता है कि आप डिफरेंट मेथडोलॉजीज़ और डिफरेंट जो अप्रोचेस को फिलोसफीज़ को कंबाइन करें जो बेस्ट एलिमेंट हो उनके. What is Gurukul system? What is Gurukul system? An ancient Indian system where students lived with their teacher. एक एंशियंट इंडियन सिस्टम है जहाँ पे स्टूडेंट जो हैं वो अपने उस्ताद के साथ रहते थे. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. Father of modern education. This MCQs and this point is important. John Amos Comenius. John Amos Comenius is known as the father of modern education. फिर है हमारे पास नेक्स्ट. What was the Wood Dispatch 1854 known as Magna Carta of English Education in India Pakistan. ठीक है, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया एंड पाकिस्तान कहा जाता है. हु फाउंडेड द अलीगढ़ मूवमेंट. सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को फाउंड किया था. अब असेसमेंट एंड टेस्टिंग नुआंसेस से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे. व्हाट इज़ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग. नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग. कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ पीयर ग्रुप. किसी भी पीयर ग्रुप के साथ एक स्टूडेंट की जो है ना आप परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्म रेफरेंसिंग. व्हाट इज़ द क्राइटेरियन रेफरेंसिंग टेस्टिंग. कंपेयरिंग अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. फॉर एग्जांपल कि अगर CSS का एग्ज़ाम है उसमें आपने ऐसे में 40 मार्क्स लेने हैं तभी आप पास हैं. तो जिसके जितने मार्क्स आते जाएंगे वो एक फ़िक्स क्राइटेरिया है कि 40% मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं तो आप पास हैं. तो उस फिक्स क्राइटेरिया को हमने रेफरेंस बनाया है, उसके हिसाब से हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं. तो दिस इज़ नोन एज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होता है. टेस्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेड एंड स्कोर्ड इन अ कंसिस्टेंट मैनर. एक कंसिस्टेंट मैनर में जो है जो एडमिनिस्टर किया जाए और स्कोर किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट. व्हाट इज़ सब्जेक्टिविटी इन टेस्टिंग. सब्जेक्टिविटी क्या होती है टेस्टिंग में. व्हेन द स्कोर डिपेंड्स ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द एग्जामिनर. सब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि अब जो एग्जामिनर है, मैंने भी एक ऐसे लिखा है, आपने भी एक ऐसे लिखा है और एक और बंदा भी है उसने भी लिखा है. अब हमने दे दिया चेक करने के एक टॉपिक पे ही लिखा है. मे बी मेरे पॉइंट ज़्यादा अच्छे हों बट मेरा स्कोर अच्छा ना हो क्योंकि एग्जामिनर को मेरे पॉइंट समझ नहीं आए, दूसरे को सिंपल सी बात समझ आ गई. तो दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर के हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है चेक करने वाले का. तो इसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिविटी इन टेस्टिंग के हर बंदा जो चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या पता किसी ने सिंपल लिखा हो पास हो गया और किसी ने बहुत ही मुश्किल लिखा हो फेल हो गया और किसी ने टू द पॉइंट बात लिखी हो पास और जिसने सही एलेबोरेट किया हो फेल हो गया हो. तो दिस इज़ नोन एज द सब्जेक्टिविटी इन टेस्टिंग. फिर है हमारे पास व्हाट इज़ एनेक्डोटल रिकॉर्ड. एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, अ ब्रीफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट इन अ स्टूडेंट्स लाइफ. व्हाट इज़ अ पोर्टफोलियो इन असेसमेंट. अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर टाइम टू शो प्रोग्रेस. पोर्टफोलियो जिस तरह आपका रिकॉर्ड बनता जाता है ना, दैट इज़ नोन एज पोर्टफोलियो कि आपने प्रोग्रेस की है या फिर आपने अपने नंबर कम करते गए हैं, आपकी प्रोग्रेस में डिक्लाइन आया है. व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी इंडेक्स ऑफ अ टेस्ट आइटम. डिफ़िकल्टी इंडेक्स क्या होती है टेस्ट आइटम की. द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आंसर्ड the item correctly. What is the difficulty index of a test item. The percentage of students who answer the item correctly. What is the discrimination power of a test item. The ability of an item to distinguish between right and low achievers. What is washback in testing. Washback क्या होता है. The influence of testing on teaching and learning. What is authentic assessment. Authentic assessment क्या होती है. Assessment that requires student to perform real world task. ऐसी असेसमेंट जिसमें आपको रियल वर्ल्ड टास्क परफॉर्म करने होंगे उसको क्या कहते हैं, ऑथेंटिक असेसमेंट. फिर हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है
दैट माइट बी अ लास्ट पोर्शन। जी ये लास्ट पोर्शन है हमारा, दैट इज़ टीचर्स स्टूडेंट डायनामिक्स। आज की वीडियो का लास्ट पोर्शन है, वैसे लास्ट नहीं है। व्हाट इज़ एम्पैथी इन टीचिंग? एम्पैथी क्या होती है टीचिंग में? अंडरस्टैंडिंग अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव एंड फीलिंग। स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना, उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करना क्या कहलाता है? एम्पैथी कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द Pygmalion effect. What is the Pygmalion effect? The phenomena where higher expectation lead to an increase in performance. Pygmalion effect ऐसा इफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि जो हायर एक्सपेक्टेशन होती है उसकी वजह से आप ज़्यादा करते हैं अपना काम, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। What is wait time in classroom questioning? Wait time क्या होता है क्लासरूम क्वेश्चनिंग में? The silence following a teacher's question before a student response. ठीक है कि एक टीचर जब सवाल पूछता है उसके बीच में जो टाइम होता है, टाइम गैप जितने में एक स्टूडेंट जवाब दे, उसको क्या कहते हैं? वेट टाइम। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल टीचिंग टेक्निक? रेसिप्रोकल टीचिंग टेक्निक क्या होती है? स्टूडेंट टेक टर्न्स एक्टिंग एज अ टीचर इन स्मॉल ग्रुप। मतलब कि स्टूडेंट्स टर्न लेते हैं और स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं उस ग्रुप में। तो यूँ घूमते सर्कल घूमते जाते, कभी मैंने आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर दी, फिर आपने मुझे एक्सप्लेन कर दी। दैट इज़ नोन एज रेसिप्रोकल टीचिंग टेक्निक। व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग? कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है? अ स्ट्रेटजी वेयर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर ऑन कॉमन टास्क। कोऑपरेट लर्निंग का मतलब होता है कि स्मॉल ग्रुप जो है ना वो क्या करता है? मिल के काम करता है एक कॉमन टास्क पे। फिर है जर्नल फाइनल नॉलेज। जर्नल फाइनल नॉलेज के हिसाब से भी कुछ क्वेश्चंस हैं एंड दीज आर, व्हाट इज कोर करिकुलम? कोर करिकुलम क्या होता है? द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। द बॉडी ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स दैट ऑल स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न। व्हाट इज़ माइक्रो करिकुलम? माइक्रो करिकुलम क्या होता है? डिटेल डे टू डे इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग is known as micro planning. What is educational psychology? Educational psychology क्या होती है? The application of psychological principle to the field of education. The application of psychological principle to the field of education is known as educational psychology. What is pedagogy? Pedagogy क्या होता है? Pedagogy for children और andragogy for adult. अच्छा ये एंड्रोगोगी है। जो पेडागोगी है वो स्टूडेंट्स के साथ रिलेट करती है, चिल्ड्रन के साथ रिलेट करती है, जबकि एंड्रोगोगी जो है ना वो अडल्ट के साथ रिलेट करती है। हु सेड एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन? तो ये जो है इंडियन है, स्वामी विवेकानंद। तो इनका कहना है ये। फिर हमारे पास है, व्हाट इज़ प्राइमरी पर्पज़ ऑफ स्कूल असेंबली? स्कूल में जो असेंबली होती है उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है? टू फोस्टर अ सेंस ऑफ यूनिटी एंड कम्युनिटी, कि हम सब एक हैं, एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यूनाइट हैं सब। तो ये मकसद होता है, आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो आज पता लगा होगा कि स्कूल असेंबली का मकसद क्या होता है, कि ये शो करें कि हम यूनाइट हैं और एक कम्युनिटी हैं। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? अप्लाइंग नॉलेज लर्नड इन वन कॉन्टेक्स्ट टू अनदर। एक चीज़ आपने कहीं सीखी और दूसरी जगह पे अप्लाई की तो दैट इज़ नोन एज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। व्हाट इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? प्रोवाइडिंग अ रिवार्ड टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर। मतलब कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो आपने उस पर रिवॉर्ड दिया किसी बच्चे को या स्टूडेंट को कि वो और इस काम में एक्सेल करे। What is negative reinforcement? Removing an unpleasant stimulus to increase a behavior. What is ultimate goal of all teaching? The modification of behavior. सब टीचिंग का एक ही अल्टीमेट गोल होता है और वो ये होता है कि आप जो है मॉडिफाई करें बिहेवियर स्टूडेंट्स का। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।